हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जनसंख्या घनत्व वितरण और संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की जनसंख्या 121.0 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद में भारत का दूसरा स्थान है। जो विश्व है हमारा, उसमें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के बाद में दूसरा स्थान है। हमारे देश में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। पहली जनगणना 1872 में, जो हमारा देश है उसमें पहली जनगणना है वह 1872 में की गई थी और पहली संपूर्ण जनगणना है वह 1881 में की गई। जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण की जनसंख्या कहाँ कहाँ सर्वाधिक है, कहाँ कम है, कहाँ अधिक है, इसके बारे में बताते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। इसके पश्चात में महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिमी बंगाल। जो हमारा देश है भारत, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश। उसके बाद में महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग है। जो ये राज्य है तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग है। जम्मू कश्मीर राज्य है, इसमें 1.04% जनसंख्या निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश में 0.84% जनसंख्या निवास करती है और उत्तराखंड 0.84%। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है इसमें कि जम्मू कश्मीर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो इसमें आएगा 1.0%। अरुणाचल प्रदेश में 0.84%, उत्तराखंड में 0.83%। जनसंख्या का असमान वितरण भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक कारकों का घनिष्ठ संबंधों को प्रकट करता है। भारत के मैदानों, डेल्टाओं और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों, हिमालय, उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जो प्रति एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार। 1951 में जनसंख्या घनत्व 117 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। जो 1951 का समय था, उस समय हमारा जो भारत देश है उसका जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। जो 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जैसे एक वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है, इस प्रकार से। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है? 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का है 1102। पश्चिमी बंगाल का है 859। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य है। ये तीनों राज्य हैं जो देश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले
राज्य है। असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा में मध्यम घनत्व पाया जाता है। जो असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा है, ये मध्य घनत्व वाले राज्य है। केरल का जनसंख्या घनत्व है 869 और तमिलनाडु का जनसंख्या घनत्व है 555। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतर जनसंख्या घनत्व, जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, जो दक्षिणी भारत है, उसमें जो यह सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य है केरल और तमिलनाडु। केरल का है 869 और तमिलनाडु का है 555। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय राज्यों और असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न घनत्व पाया जाता है। असम को छोड़कर वो असम और हिमाचल प्रदेश के अलावा जो पूर्वोत्तर उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य हैं उनमें जनसंख्या घनत्व है जो निम्न पाया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीपों को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है। जो अंडमान निकोबार है द्वीप समूह, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर जनसंख्या घनत्व है जो उच्च पाया जाता है बाकी सभी में। कायिक घनत्व, कायिक घनत्व क्या होता है? कुल जनसंख्या निव्वल कृषि क्षेत्र। कायिक घनत्व है मतलब कुल जनसंख्या बटे निव्वल कृषि क्षेत्र। जैसे कुल जनसंख्या है उसका निव्वल कृषि क्षेत्र कितना है, इस प्रकार से कायिक घनत्व निकाला जाता है। कृषि घनत्व, कृषि घनत्व में भी कुल कृषि जनसंख्या बटे कुल कृषि निव्वल कृषि क्षेत्र। कृषि जनसंख्या में कृषि कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। जो कृषि घनत्व होता है उसमें कृषक, मजदूर और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। जनसंख्या वृद्धि, दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि को उसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के घटक, दो घटक जनसंख्या वृद्धि के, पहला है प्राकृतिक और दूसरा है अभिप्रेरित। प्राकृतिक जनसंख्या, प्राकृतिक वृद्धि को विरल का विश्लेषण औद्योगिक जन्म और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है। प्राकृतिक जो वृद्धि होती है उसका विश्लेषण औद्योगिक जन्म दर व मृत्यु दर से निर्धारित किया जाता है। प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाती है। अभिप्रेरित घटक है वह किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है, 1.64% है। भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास की दरों के कारण हुई है और इसीलिए यह विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाती है। उन्नीस सौ 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि रुद्र अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। जो 1901 से और 1921 की जो अवधि है इसे स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जनसंख्या में ना तो अधिक वृद्धि हुई और ना अधिक कमी हुई, इसीलिए इसको स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रही। 1921 से 1951 के दशकों में स्थिर वृद्धि दर स्थिर रही थी।
इक्यावन से 81 के दशकों में भारत में जनसंख्या विस्फोटक की अवधि के रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर में अति तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। औसत वार्षिक वृद्धि दर है जो 2.2 तक है। जो औसत वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर थी वह 2.2 थी। जो 1951 से 81 का दशक है उसे जनसंख्या विस्फोटक अवधि माना जाता है, क्योंकि इस टाइम में जनसंख्या वृद्धि है जो तीव्र गति से हुई। 1981 जनसंख्या वृद्धि दर उच्च रही। और जो 1981 का समय है उस जनसंख्या विस्फोटक का काल कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो जन्म दर अधिक और मृत्यु दर भी कम रही थी। इसी कारण से जनसंख्या है जो तीव्र वृद्धि से बढ़ी। 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं। जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं 1991 से 2001 के दौरान भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या वृद्धि हुई। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी और गोवा जैसे राज्यों में भिन्न वृद्धि दर पाई जाती है। केरल में है जो 9.4 है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिमी बंगाल, इसमें है जो जनसंख्या है वह अधिक है। बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में औसत वृद्धि दर 20 से 25% रही। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, जो 6 राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाले वह है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। 1991 से 2001 की तुलना में 2001 से 2011 में दशकीय वृद्धि दर कम रही। 1991 से और 2001 का जो समय था उसमें जनसंख्या वृद्धि दर कम रही। आंध्र प्रदेश में सबसे कम। आंध्र प्रदेश में जो 1991 से 2001 तक का जो समय था उसमें सबसे कम 3.5%। महाराष्ट्र में सर्वाधिक जनसंख्या है जो 6.7% की गिरावट आई थी महाराष्ट्र में। 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग का अंश, जो 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग का अंश है उसमें 20.9% 2011 में 2000 है। किशोरों की संख्या थी वह है 52.7% और किशोरियों की संख्या है 43.3%। राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में आरंभ की गई। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय युवा नीति जो कब आरंभ की गई, फरवरी 2014 में। देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए बनाना और उनके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना। राष्ट्रीय युवा नीति 2014-15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को युवाओं के रूप में परिभाषित करती है। जो राष्ट्रीय युवा नीति है 2014 में प्रारंभ की गई थी। यह 15 से और 29 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को युवा रूप में परिभाषित करती है। 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति भारत सरकार द्वारा बनाई गई। तो 2014 में उसमें राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई और 2015 में है जो कौशल विकास और उद्यमिता नीति बनाई गई। जनसंख्या संगठन
यह जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आता है। जनसंख्या संगठन है जो जनसंख्या भूगोल भूगोल की उपशाखा है, जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आता है, जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानवीय जाति लक्षण, जनजातीय भाषा, धर्म, विवाह स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या संगठन है उसके अंतर्गत है जो लिंग विश्लेषण, निवास स्थान, मानव जाति, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक विशेषता, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण नगरीय संगठन देश की कुल जनसंख्या है जो 68.8% गाँव में रहता है। जो हमारा भारत देश है इसकी 68% जो जनसंख्या है वह गांवों में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गांव हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो 6,40,867 गांव हैं, जिसमें से 5,97,608 यानी कि 93.2% बसे हुए हैं। बिहार और सिक्किम में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। जो हमारा भारत देश है उसके जो दो राज्य हैं बिहार और सिक्किम, इसमें जो ग्रामीण जनसंख्या है वह सर्वाधिक है। गोवा और महाराष्ट्र में आधे से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है। जो गांवों की सर्वाधिक संख्या है वह बिहार और सिक्किम में है, और जो मतलब कि गोवा और महाराष्ट्र है उसमें आधे से अधिक जनसंख्या है। उन दो राज्यों के आधे से अधिक जनसंख्या है जो गांव में निवास करती है। उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, केरल में यह 200 व्यक्ति से कम, और केरल महाराष्ट्र में के कुछ भागों में यहाँ 17,000 व्यक्ति तक पाए जाते हैं। भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.16% है। नगरीय जनसंख्या का अनुपात है जो 31.16% है। उत्तरी भारत के मैदानों में मुख्य सड़कों के मिलने, बिछुड़ने और रेल मार्गों से सटे हुए नगरीय क्षेत्रों में कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, मैसूर, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद ये हैं। सूरत, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, जालंधर में ग्रामीण नगरीय प्रवास सुस्पष्ट है। जो सूरत है, दिल्ली है, कानपुर है, लुधियाना, जालंधर के ग्रामीण में नगरीय प्रवास सुस्पष्ट दिखाई देता है। भाषाई संगठन। ग्रिएशन के अनुसार, ग्रिएशन यह एक भूगोलवेत्ता है, इसके अनुसार है भारत का भाषाई सर्वेक्षण 1903 से 1928 में किया गया। देश में 179 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां थी। जो 1903 से और 1928 का जो सर्वेक्षण था उसमें भारत में 179 तो भाषाएं और 544 बोलियां थी। आधुनिक भारत में 22 भाषाएं अनुसूचित और बाकी गैर अनुसूचित है। 22 भाषाएं हैं जो अनुसूचित है, मतलब कि इनको हमारे जो 12 अनुसूचियां है उसमें से 8वीं अनुसूची में भाषाओं को दर्जा दिया गया है। 22 भाषाओं को राष्ट्र अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। धार्मिक संगठन। मुस्लिम जम्मू और कश्मीर, पश्चिमी बंगाल और केरल के कुछ जिलों, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों, दिल्ली में वे उसके आसपास और लक्षद्वीप। जो मुस्लिम संगठन है वह सर्वाधिक है, जो जम्मू कश्मीर में, पश्चिमी बंगाल, केरल के कुछ जिलों में, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में, और दिल्ली में उसके आसपास के क्षेत्रों और लक्षद्वीप में है जो मुस्लिम जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ईसाई पश्चिमी तट के साथ गोवा एवं केरल और मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के पहाड़ी राज्यों,
छोटा नागपुर मणिपुर की पहाड़ियों में ईसाई जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी तट गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर, मणिपुर, इन जिलों में है जो ईसाई जनसंख्या निवास करती है। सिख है जो सर्वाधिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में निवास करते हैं। जैन है जो राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में, गुजरात और महाराष्ट्र में है जो जैन जनसंख्या पाई जाती है। बौद्ध, सर्वाधिक बौद्ध है जो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। उसके बाद में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में जो सर्वाधिक बौद्ध पाए जाते हैं। श्रमजीवी संगठन, जनसंख्या का संगठन, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। भारत में मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, अश्रमिक। श्रमजीवी जनसंख्या संगठन भारत में मुख्य श्रमिक 3 भागों में बांटा गया है इनको, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मुख्य श्रमिकों के अंतर्गत इनको 183 दिन का काम दिया जाता है और सीमांत श्रमिकों को 183 दिन से कम काम दिया जाता है। मुख्य श्रमिक 183 दिन कार्य करता है वर्ष में और सीमांत श्रमिक होता है वह 183 दिन से कम करता है। अश्रमिक होता है उनका कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं होता है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या लगभग 54.6% कृषक और कृषि मजदूर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 वर्गों में बांटा है। कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू, औद्योगिक श्रमिक, अन्य श्रमिक। जो भारत की जनसंख्या है उसको श्रमजीवी के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू और औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। घरेलू और औद्योगिक श्रमिक। भाषाई वर्गीकरण, भारत में 4 भाषाई परिवार हैं जिनके उप परिवार, शाखाएं अथवा वर्ग हैं। भारत में 4 भाषाई परिवार। भारतीय यूरोपीय आर्य है जो 73% है, द्रविड़ है जो 20% है और ऑस्ट्रिक निषाद है जो 1.38% है और चीनी तिब्बती किरात है जो 0.85% है।